In today's class, we will do our remaining part of suffix and terminations rule. In last class, we already had done the 5 rules of suffix and termination, and in today's class, we will do the remaining rules of the our suffix and termination. So let's start the today class. Sixth rule is logical and logically. This termination is indicated by disjoint J stroke. Logical, logically ये हमारे क्या है? टर्मिनेशन है. इनको हम हमारे आउटलाइन में डिसजॉइन J स्ट्रोक को डिसजॉइन करके हम इंडिकेट करेंगे. ठीक है, मीन्स लॉजिकल और लॉजिकली के लिए हम J स्टॉक का यूज़ करेंगे उसको डिसजॉइन करके. तो फर्स्ट इज बायोलॉजिकल. तो हमें सिर्फ लिखना है बायो, सिर्फ हम बायो लिखेंगे एंड लॉजिकल के लिए हम J स्टॉक का यूज़ करेंगे. बायो, बी, बाय एंड ओ. ट्राइफोन 3 साउंड आ रही हैं. बायो डाइफोन के साथ एक और साउंड है, तो ये हो गया ट्राइफोन, बायो एंड लॉजिकल. लॉजिकल के लिए J स्ट्रोक डिसजॉइन करके बायोलॉजिकल. नेक्स्ट इज थियोलॉजिकल, देन थियोलॉजिकल. नेक्स्ट इज फिजियोलॉजिकली. अब लॉजिकली के लिए भी हमें J स्ट्रोक डिसजॉइन करके लिखना है. देन फिजियोलॉजिकली. ओके, फिजियोलॉजिकली. नेक्स्ट इज शिप. Suffix ship is represented by disjoint, joint or disjoint sh stroke. Thus suffix जो ship है हमारा suffix है, इसको हम represent करेंगे joint और disjoint sh के साथ. sh stroke जो है हमारा, उसको हम हमारी outline में join करके भी लिख सकते हैं, और जहाँ पर conveniently joining नहीं हो रही हो वहाँ पे हम उसको डिसजॉइन करके भी लिख सकते हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल इज फ्री शिप. फ्री शिप, देन फ्री शिप. यहाँ पे जॉइनिंग नहीं हो रही थी, इसलिए हमने इसको डिसजॉइन करके लिखा है. नेक्स्ट इज सिटीजन शिप. citizen, citizenship, citizenship. ठीक है, यहाँ पे हमारा जो शिप था वो ज्वाइन हो सकता था हमारे स्टॉक के साथ, तो हमने उसको ज्वाइन करके लिख दिया. नेक्स्ट इज फ्रेंडशिप. FRN, फ्रेंड एंड शिप, फ्रेंडशिप. ठीक है, यहाँ पे भी ये ज्वाइन हो पा रहा है इजीली, तो वी ज्वाइन, हमने इसको ज्वाइन करके ही लिखा है शिप को. क्लियर. नेक्स्ट रूल इज फुलनेस. द टर्मिनेशन फुलनेस इज इंडिकेटेड बाय डिसजॉइंट FS. जो हमारा टर्मिनेशन है फुलनेस, उसको हम इंडिकेट करते हैं FS को, FS लिख के डिसजॉइंट, FS को हमें डिसजॉइन करके लिखना है टू इंडिकेट द फुलनेस इन आवर आउटलाइन. फर्स्ट इज यूजफुलनेस. फर्स्ट इज यूजफुलनेस. यूज, पहले हम यूज लिखेंगे, ये हो गया यूज. ठीक है, यूज. देन है फुलनेस. फुलनेस को FS हम डिसजॉइन करके लिखेंगे, ये हो गया F एंड S. यूजफुलनेस. नेक्स्ट इज होप
लेसनेस, होपलेसनेस, सॉरी होपफुलनेस, होपफुलनेस। पहले हम होप लिखेंगे, H and P, hope and fullness, FS। क्लियर। नेक्स्ट इज केयरफुलनेस, तो ये लिखा हमने केयर एंड FS। केयरफुलनेस, फुलनेस के लिए हम क्या यूज करते हैं, FS। ओके। नेक्स्ट इज लेसनेस, लेसनेस। द टर्मिनेशन लेसनेस इज रिप्रेजेंटेड बाय डिसजॉइंट LS। लेसनेस क्या है, हमारा टर्मिनेशन है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं LS को डिसजॉइन करके हमारी आउटलाइन के साथ। ठीक है, जैसे कि यूजलेसनेस, जैसे हमने फुलनेस को डिसजॉइन करके लिखा FS के साथ, वैसे ही हमें लेसनेस को डिसजॉइन करके लिखना है हमारे आउटलाइन में। क्लियर। तो फर्स्ट है यूजलेसनेस, ये हो गया हमारा यूज, इतना लिखा हमने यूज। देन लेसनेस, तो L and S, ये हो गया हमारा LS। नेक्स्ट इज होपलेसनेस, होपलेसनेस, पहले लिखेंगे होप, होप एंड लेसनेस के लिए इसके साथ ही डिसजॉइन करके LS। नेक्स्ट इज केयरलेसनेस, सेम, पहले केयर लिखेंगे एंड डिसजॉइन करके LS, केयरलेसनेस। ओके। what, 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 what are represented by half length W। इन सारे वर्ड्स को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, हाफ लेंथ ऑफ W से। जैसे कि वार्ड, वाट, वोट, ये सारे वर्ड्स आते हैं, तो हम हाफ लेंथ ऑफ W से इनको रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट इज फॉरवर्ड, फॉरवर्ड। ठीक है, अभी हमारा वर्ड आ रहा है फॉरवर्ड। देन फॉर, FOR, फॉर एंड हाफ लेंथ ऑफ W, फॉरवर्ड। क्लियर, ये हो गया हमारा फॉरवर्ड। नेक्स्ट इज awkward, awkward, then awk and word, half length। ठीक है, awkward। नेक्स्ट इज backward, BK, back and then word, backward। नेक्स्ट इज stalwart, stalwart, ST का लूप, ST and L and W, the half length of W, stalwart। okay, next yard is represented by half length Y stroke। यार्ड को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, हाफ लेंथ Y स्ट्रोक से। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल शिप यार्ड, हो गया शी एंड P, शिप यार्ड, ये हो गया हाफ लेंथ Y स्ट्रोक का, शिप यार्ड। नेक्स्ट इज ग्रेव यार्ड, then gray and V, grave yard।
graveyard. Next is courtyard, then court and yard. courtyard. क्लियर? वर्ड को हम रिप्रेजेंट करेंगे हाफ लेंथ ऑफ W से एंड यार्ड को हम रिप्रेजेंट करेंगे हाफ लेंथ ऑफ Y स्ट्रोक से. नेक्स्ट इज ली. Suffix li is indicated by disjoint L stroke where it is not convenient to join L stroke. Thus, li को हम indicate करते हैं disjoint L से, L stroke से, जहाँ पर ये conveniently join नहीं हो सकता है. जो हमारा L stroke है वो conveniently जहाँ पे join नहीं हो सकता है वहाँ पर हम इसको डिसजॉइन करके लिखते हैं. जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल इज फ्रेंडली. FRN फ्रेंड. ठीक है, फ्रेंड. अब यहाँ पे हम L को नहीं ज्वाइन कर सकते हैं तो हम इसको डिसजॉइन करके लिखेंगे L. ये हो गया हमारा फ्रेंडली. नेक्स्ट इज फाइनली. फाइन. FN फाइन. अब L यहाँ ज्वाइन नहीं हो सकता है तो डिसजॉइन करके ली. फाइनली. नेक्स्ट इज ब्लाइंडली. BLNN ब्लाइंड. नेक्स्ट इज ली. डिसजॉइन L. ब्लाइंडली. क्लियर? तो ये हमारे हो गए सारे सफिक्स और टर्मिनेशंस के रूल्स एंड एग्जाम्पल. कैसे कैसे हमें यूज़ करना है और क्या क्या इनके रूल्स हैं ये हमने कर चुके हैं. ठीक है. देयर आर टोटल 12 सफिक्स एंड टर्मिनेशन. दोनों सफिक्स और टर्मिनेशन को मिला के हमारे 12 हैं जो हम ऑल कर चुके हैं. ठीक है. बट स्टिल किसी को भी कोई डाउट होता है then they can comment me in the comment box. okay, so ये हो गया हमारा suffix and terminations के सारे rules and examples. Hey there, subscribe to my channel and also press this bell icon.